हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 sec 4x माइनस sec 2x होल डिवाइडेड बाई sec 3x माइनस sec x। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा वो होगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का कंसेप्ट, यानी फॉर्मूला बेसिकली दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 यहाँ पे होता है हमारा साइन x डिवाइडेड बाई x, इसकी वैल्यू 1 को अप्रोच करती है। और जो दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दैट इज cos c माइनस cos d, इसकी वैल्यू होती है हमारी 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ होता है हमारा साइन d माइनस c डिवाइडेड बाई 2। अब हमें बस ध्यान इस बात का रखना है पहले फॉर्मूला में कि यहाँ पे साइन का जो आर्गुमेंट है और जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है दोनों सेम होने चाहिए, और दोनों को दोनों लिमिट अप्लाई करने पे जीरो को टेंड करने चाहिए, तभी इस ओवरऑल लिमिट की वैल्यू हमारी 1 आती है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमको गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे गिवन है sec 4x माइनस sec 2x डिवाइडेड बाई sec ऑफ 3x माइनस sec ऑफ x। अब हम क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले sec को 1 बाई कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बनेगा यहाँ पे हमारा 1 अपॉन कॉस ऑफ 4x माइनस 1 अपॉन कॉस ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाई, यहाँ बनेगा 1 बाई कॉस ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन कॉस ऑफ x, और यहाँ पे हमारी लिमिट तो एज इट इज लगी रहेगी, हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। हमने टर्म्स के एलसीएम लिए तो यहाँ हमारा क्या बना cos ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाई cos ऑफ 4x, और न्यूमरेटर में क्या बना हमारा cos ऑफ 2x माइनस cos ऑफ 4x होल डिवाइडेड बाई। सिमिलरली हम लोग डिनोमिनेटर के अंदर भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा? ये बनेगा cos ऑफ x माइनस cos ऑफ 3x, और जो हमारा मतलब नीचे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बनेगा cos 3x इंटू कॉस एक्स, वो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा यहाँ से cos ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई cos ऑफ 3x। अब हम दोनों जगह पे cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन? ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 4 प्लस 2 यानी 6 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 3x मल्टीप्लाइड बाई साइन b माइनस सी यानी 4 माइनस 2 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी हो जाएगा x। सिमिलरली हम नीचे भी अप्लाई किया तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 3 प्लस 1 यानी 4x डिवाइडेड बाई 2 यानी हमारा 2x, और यहाँ पर जाएगा साइन 3x माइनस x यानी 2x डिवाइडेड बाई x यानी हमारा आ जाएगा यहाँ पे x। और हमारे बाकी सारे टर्म एज इट इज रहेंगे, जैसे कि हमारा cos ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई cos ऑफ 3x, यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाई cos ऑफ, सॉरी ये हो जाएगा cos ऑफ 2x, ये होगा हमारा यहाँ पे cos ऑफ 2x, cos ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाई cos ऑफ 4x। अब यहाँ पे हमें देखें टर्म्स हमारे, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, sin x से sin x कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग इस sin 2x के लिए मतलब इसको हम लोग अगर देखें यहाँ पे की कैंसिल कर जो हमने पढ़ा था कि जो साइन का आर्गुमेंट होता है और जो डिनोमिनेटर वाला टर्म होता है ये दोनों यहाँ पे सेम होने चाहिए, और दोनों दोनों लिमिट अप्लाई करने पे जीरो को टेंड करने चाहिए। इन टर्म को सेम बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से दिस विल बी, इन टर्म को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x से हमने डिवाइड कर दिया और 2x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली साइन 3x के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x से डिवाइड कर दिया, अब अगर डिवाइड किया तो यहाँ पे हमने 3x से मल्टीप्लाई भी कर दिया। यहाँ पे ये x और ये x आपस में कैंसिल आउट होंगे। अब अगर हम यहाँ पे फॉर्म देखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा साइन 3x डिवाइडेड बाई 3x, यानी साइन का आर्गुमेंट और डिनोमिनेटर वाला टर्म दोनों सेम है, और दोनों दोनों लिमिट अप्लाई करने पे जीरो को टेंड भी करें, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सिमिलरली साइन 2x अपॉन 2x देखें तो इसके अंदर आर्गुमेंट और डिनोमिनेटर वाला टर्म दोनों सेम है, और दोनों दोनों लिमिट अप्लाई करने पे जीरो को टेंड भी करें, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बाकी cos ऑफ x यानी x जब टेंड करेगा जीरो को तो यानी cos का आर्गुमेंट भी जीरो को टेंड करेगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सिमिलरली cos ऑफ 3x cos ऑफ 4x और cos ऑफ 2x इन सभी की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि
कॉस का आर्गुमेंट जैसे ही 0 को टेंड करता है तो कॉस की वैल्यू भी 0 को अप्रोच करने लगती है, तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है, क्योंकि सारे टर्म की वैल्यू 1 हो गई, तो हमारा बचेगा क्या लास्टली, ये बचेगा हमारा 3/2। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3/2। I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.